लोगों की यह गलत धारणा है कि हिंसा समस्याओं का समाधान करती है और शक्ति का स्रोत है। मानवीय शक्ति तो औरों को प्रेम देने से आती है, औरों को सम्मान देने से आती है, न कि भय और शारीरिक वर्चस्व से। जहाँ औरों के लिए मन में करुणा होती है, दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है, वहाँ किसी भी समस्या का समाधान सरलता से संभव है, न कि हिंसा और क्रूरता के माध्यम से। शांति केवल वहीं हो सकती है जहाँ पर किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है और न ही हिंसा की कोई संभावना है। यह तो एक सकारात्मक घटना है जो आंतरिक रूप से घटित होती है। भगवान बुद्ध हिंसा के प्रति संदेश देते हुए कहे हैं कि हर प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह के हिंसा का विरोध किया है और लोगों के बीच जा जाकर संदेश दिए कि हिंसक मनुष्य को तुरंत अपने हिंसक विचारों का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सोई हुई चेतना के कारण लोग हिंसक बन जाते हैं, वहाँ मनुष्यता लुप्त होने लगती है और लोगों के अंदर पशुता व्यवहार प्रत्यक्ष होने लगता है। और कभी कभी तो हम इतने हिंसक बन जाते हैं कि जिन्हें हम अपना समझते हैं उनके भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही बात भगवान बुद्ध को अधिक सता रही थी। भगवान बुद्ध, जिन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, उनके पिता की भी तो यही इच्छा थी कि उन्हें गरीबी से दूर रखा जाए। इसलिए उनके राज्य से सभी गरीबों को निकालकर एक नई बस्ती बनाई गई, जिनका नाम नई दुनिया रखा गया। और उस नई दुनिया से हमेशा गौतम बुद्ध को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अंततः ऐसा हो नहीं सका। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन की इच्छा पूर्ति के लिए नई नगरी में बसाए गए न जाने कितने गरीब लोग दुख और पीड़ा का सामना कर रहे थे। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को इस बात का पता चला कि उन्हीं के नगर में रहने वाले अनेक लोगों के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है, तो इस पीड़ा को वह सहन नहीं कर पाए और उसी रात वह घर छोड़कर संन्यास ले लिए। जब भगवान बुद्ध लोगों को जागृत करने के लिए गांव-गांव और नगर में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय की यह बात है। एक नदी में स्नान करने के लिए गए थे। बुद्ध ने देखा कि कुछ लोगों में आपस में विवाद हो रहा है। किसी के माध्यम से बुद्ध को यह पता चला कि नदी के एक छोर पर एक गांव है तो नदी के दूसरे छोर पर दूसरा गांव है, और उन्हें इस बात का भी पता चला काफी दिनों से इन दोनों गांवों में पानी को लेकर विवाद होता रहता था। भगवान बुद्ध उन दोनों लोगों को देखकर यह समझ ही रहे थे, तब तक दोनों गांव के लोग आपस में भिड़ गए और दोनों लोग हिंसा पर उतारू हो गए। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि पानी मुझे चाहिए तो पानी मुझे चाहिए। एक ने कहा कि अगर पानी हमें नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारा खून कर देंगे। भगवान बुद्ध उन दोनों लोगों के बीच में जाकर खड़े हो गए और दोनों लोग उससे कहे कि तुम लोगों को क्या चाहिए। एक गांव वाले ने कहा कि हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर पानी नहीं मिला तो उस गांव वाले ने कहा कि मैं इसका खून कर दूंगा। और ठीक यही बात दूसरे गांव वाले भी कहे। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक चीज तो हमें समझ में नहीं आ रही है कि वास्तव में तुम दोनों को पानी चाहिए या खून चाहिए। क्या पानी नहीं मिलने पर तुम लोग एक दूसरे के खून से काम चला लोगे? भगवान बुद्ध की बात सुनकर दोनों गांव वाले हक्का बक्का हो गए और दोनों पक्ष के लोग अपने अपने मन में सोचने लगे कि यह बात तो बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध कहे कि इस समस्या का समाधान हिंसा नहीं है, बल्कि आपस में बैठ करके प्रेम भाव से समझना है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने अनेक लोगों को हिंसा के मार्ग से हटा करके अहिंसा के मार्ग पर लाया, लोगों के अंदर की चेतना को जागृत किए। दोनों गांव के लोगों ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि हे बुद्ध, आप ही हम लोगों को रास्ता दिखाएं। अगर आप यहाँ आज नहीं होते तो ना जाने यहाँ क्या क्या हो गया होता। दोनों गांव के लोग बुद्ध के पास आकर हर दिन उनका प्रवचन सुनते थे। भगवान बुद्ध हिंसा के संबंध में ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। जिस तरह मनुष्य के अंदर जीने की इच्छा होती है, इस धरती का हर एक प्राणी जीने की वही इच्छा रखता है। मान लो जब हम किसी सर्प को देखते हैं तो उसी समय हम अपने प्राणों के प्रति असुरक्षित होने लगते हैं। हालांकि कोई भी सर्प जब किसी इंसान को देखता है तो वह तुरंत वहां से भागने का प्रयास करता है, जबकि हम इंसान इतने असुरक्षित होते हैं कि उसे खोज करके मार देना चाहते हैं। सर्प भी तो इस धरती का एक जीव ही है, वह भी तो अन्य जीवों की तरह स्वतंत्र है। अन्य जीवों की तरह वह भी धरती पर घूमना चाहता है। क्या उसका दोष इतना ही है कि वह सर्प के स्वरूप में है? सर्प भी तो यही सोचते होंगे कि उसका स्वरूप ही उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। अपने स्वार्थ के हिसाब से कोई भी मनुष्य किसी जीव को अपना पालतू बना लेता है और जो उसके जीवन के लिए संकट दिखता है उसे वह मार देना चाहता है। मनुष्य की तरह अन्य जीवों में उतनी चेतना तो नहीं होती है, फिर भी एक मनुष्य की तुलना में वह कम ही हिंसक होते हैं। हिंसा विचार को त्याग देने वाले मनुष्य न केवल दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, बल्कि उनके भी जीवन का दुख कम होने लगता है।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले मनुष्य के अंदर केवल 3 रोग होते थे। मनुष्य का पहला रोग उनकी इच्छा, जिनका कोई अंत नहीं होता है। दूसरा रोग उनकी क्षुधा, जो कभी शांत होने का नाम नहीं लेती। और मनुष्य का तीसरा रोग है उनका बुढ़ापा, जिसे चाह कर भी रोका नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ अज्ञानी पुरोहितों ने जब पशु बलि को अधिक प्राथमिकता देने लगे तो हिंसा की वजह से मनुष्य की रोगों की संख्या और भी बढ़ गई। लोभी मनुष्य अपनी समृद्धि के लिए, अपनी तरह तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की मदद से पशुओं की बलि देने लगे। बढ़ते हुए हिंसा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के माध्यम से पंचशील मार्ग का विस्तार किया और लोगों के बीच जा करके पंचशील मार्ग से होने वाले लाभ के बारे में बताया। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि किसी भी तरह के दुखों से बचने के लिए, तरह तरह के दुखों से मुक्ति के लिए पंचशील मार्ग का पालन केवल एकमात्र विकल्प है। बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। अहिंसा के रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन उससे मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। नमो बुद्धाय दोस्तों, अगर बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, औरों को भी शेयर करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।